तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं बाड़ा हिंदूराव थाने में, जहां दो पुलिस अफसरान की आज रिटायरमेंट है, जिनका नाम है एसआई उषा रानी और एसआई वीरेंद्र। इनकी आज विदाई है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस पूरे विदाई समारोह में। जो हमारे थाने में अपनी सेवा देकर आज एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपनी सेवा से प्रभावित किया है और उम्मीद करते हैं कि जो उनका आगे का जीवन है वो उसी तरह से निभाएं और परिवार के लिए और परिवार को समय दे सके, बच्चों को समय दे सके। तो हमारी उनकी शुभकामनाएं देने के लिए, उनके आगे के जीवन की अच्छी शुभकामनाओं के साथ उनको विदा करें, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले हमारे एसीपी साहब इनके लिए दो शब्द कहें। मेरे दोस्तों, आज रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में फेयरवेल पार्टी है और ऐसा मौका जो है बहुत कम लोगों को नसीब होता है, जिसमें कि हम सब मिक्स होते हैं। और ये बड़ी प्राउड की बात है कि मैडम उषा रानी, जो कि 88 में भर्ती हुई थी, जिन्होंने अपने सर्विस के 35 साल पूरे करे और इस 35 साल के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो डिफरेंट यूनिट्स थी उन सबको उतार चढ़ाव देखा कि पीसीआर पहले कैसी थी, अब बिल्कुल ही खत्म है। ठीक है जी, सिक्योरिटी पहले कैसी थी, अब क्या सिस्टम है। ओल्ड पुलिस लाइन आज भी वैसी है जैसी पहले थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काम करा, नॉर्थ में काम करा और इसी थाने से रिटायर हो गई है मैडम। और पूरी अपनी सर्विस के दौरान एसएचओ साहब का ये कहना है कि जब बाड़ा हिंदूराव में थी तो इनका जो करैक्टर और सर्विस करने का जो डिसिप्लिन था बहुत ही अच्छा था। हर एक के साथ जो मिल मिला के, ये नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएटर वाला काम कभी नहीं करा उन्होंने, और हमेशा जो है मतलब काम को जो बड़े ही अच्छे तरीके से जो निपटाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि हमें खुद को भी ये सीखना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी रिटायर हुए हैं, जो कि 82 में जो है भर्ती हुए थे और पूरे इन्होंने जो है सर्विस के 40 साल निकाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इस 40 साल में जो है इनकी जो पोस्टिंग है डीएपी, सिक्योरिटी, पीसीआर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ, मतलब डिस्ट्रिक्ट की भी जो है इनकी पोस्टिंग काफ़ी रही है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जब भी मेरे पास फाइल निकलवाने के लिए आए तो इनका जो एक्सपीरियंस था फाइल के अंदर झलकता था। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन का जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जब हमारे नंदन लाल जैसे जी को प्रॉब्लम आएगी इन्वेस्टिगेशन में तो आप उनकी जरूर मदद करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एसएचओ साहब से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी करीब से इन दोनों की वर्किंग को देखा है, तो उनके लिए दो शब्द कहें और उसके बाद हम इनके फेयरवेल की विधिवत शुरुआत करेंगे। और रिस्पेक्टेड एसपी साहब, मेरे कुलीग्स और हमारे दो जाने वाले कुलीग्स, आप सबका स्वागत है। एसएचओ का जो भी मतलब सुपरवाइजरी अफसर जो भी है उसका एक ही काम होता है कि उसके साथ जो स्टाफ है वो कैसा काम करता है, क्योंकि बीइंग ए पब्लिक हमारे साथ पब्लिक की डीलिंग होती है कि हमारे को सबसे ज़्यादा डर होता है कि पब्लिक से कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट ना आए। तो उस मामले में ये दोनों आदमियों ने, मतलब दोनों अपना वीरेंद्र साहब और उषा मैडम ने नंबर 1 एक आले दर्जे का काम किया। इनको जब ये आए थे इन्होंने कहा कि मैंने तो कभी थाने की नौकरी करी नहीं, कि मैं मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो इनको सबसे आसान ढूंढे, मैं क्या कर सकते हो बातचीत, क्योंकि इनका जो मृदभाषी है, आराम से मीठा बोलना, समझाने वाली बात करनी, और एजेड भी हैं, मर्दराज थी, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई कहेगा कि नहीं मैं नहीं करता, या सीधा आयरनिकली मना नहीं करता कोई काम को। तो उसको इनके बिहेवियर को देखते हुए, इनका थोड़ा सा वे ऑफ टॉक को देखते हुए मैंने इनको ड्यूटी अफसर का काम दिया। उसके लिए इन्होंने बहुत बढ़िया, और एक हर बात को इन्होंने पूछना जुड़ा कि भाई सर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये बात आई है, बताओ मैं क्या करूं।
यही इतना ही हमारे लिए बहुत होता है कि अभी आप नीचे का स्टाफ, और आज तक इनकी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी कि ड्यूटी अफसर ने मेरे साथ ये नहीं किया, मैडम ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन और पब्लिक से भी हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि वो मैडम मिली और उन्होंने अच्छा बिहेवियर और आगे स्टाफ ने अच्छा बिहेवियर दिया। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है मैडम ने जो हमारे को करता है। वीरेंद्र साहब ज़्यादातर ड्यूटी इन्होंने साहब ने फील्ड की थी। ये पीसीआर से आए थे, तो पीसीआर से आने के बाद कहते जी मैं तो रिटायरमेंट की वर्ष पे हूँ, मैं आगे काम नहीं कर सकता, मेरे को काम मत दीजिए। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना उनको इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी लेके गए। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इन्होंने काम किया और ज़्यादातर काम इन्होंने सर फील्ड का किया। तो फील्ड में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, पीपीडब्ल्यू जिसको हम कहते हैं कि कुछ ये हो गया तो उसको वही मौके पे संभालना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आदरणीय एसीपी साहब, एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, सबको मेरी तरफ से जाने में अपने जाने की धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया। मैं 40 साल एक महीना सर्विस की है। मैंने जाड़ोदा से ट्रेनिंग करके आया, मैं कमांडो चला गया। मैंने कमांडो किया टेकनपुर, वहाँ से फिर मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में लग गया। वहाँ फिर कुछ दिन रहा था, वो थोड़ा इंजरी हो गई थी। उसके बाद दाएँ बाएँ करते फिर सिक्योरिटी में भेज दिया। उसके बाद फिर थाने में आ गया मैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कमांडो को रखा था मैंने। दोबारा फिर सिक्योरिटी भेज दिया। फिर यहाँ जैसे होटलों में इंजरी हुई थी, थानों से फिर मेरे को पिछाड़े में भेज दिया। कर्नाटक प्लेस में जितने होटल हैं उन पर लगा दिया। और आदरणीय एसपी साहब मेरा बहुत कोऑपरेट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय एसीपी साहब, एसएचओ साहब, एएचओ साहब, आप सभी से एक ही गुजारिश मेरे को रही कि मेरे को थाने का काम नहीं आता था। साहब ने जैसा बताया, साहब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। इसी तरह से मुझे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, खासकर गंगापाल साहब, नवीन, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो गोपनीय तौर से भी मुझे समझाते रहे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चोर भी मिले, लेकिन ऐसा चोर मिला जिन कभी नहीं मिला। ये बधाई। इतने अच्छे साहब कभी जैसी ड्यूटी गए जैसे कभी नहीं, मस्त। इसका एक साहब बहुत आभारी है। आंखों से दूर से ही दिल से कहाँ जाओगे, विदा होने वाले हमें आप याद बहुत आओगे। बधाई गाओ सब मैडम हुई रिटायरमेंट, बधाई गाओ सब मैडम हुई रिटायरमेंट। हंसी खुशी से उम्र बिताई, हंसी खुशी से उम्र बिताई, डियो ड्यूटी खूब निभाई, डियो ड्यूटी खूब पूरा हो गया एग्रीमेंट, बधाई गाओ ये मैडम हुई रिटायर। गुजारिश है एसीपी साहब से कि दोनों जो हमारे साथी हैं उनको एक शॉल प्रदान करें और शॉल प्रदान करके और उनका मान बढ़ाएं। एसीपी साहब
बाढ़ थाने में एसआई उषा रानी जी हैं और वीरेंद्र जी रिटायर हो रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? शुभकामना हमारी उनसे दिल के साथ है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण जो है वो सेवा में लगाया और पुलिस की वर्किंग को जो और निखारा और एक एग्जाम्पलरी वर्क करा है, और प्रभु से हमारी यही कामना है कि अब उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और उस तरफ उनका ध्यान रहे। और अब मेरे साथ मौजूद है एसएचओ बाड़ा हिंदुराव गुरनाम सिंह जी, जिनके आने से पूरा अंकुश लगा अपराध पे, और सौराठ का जो अवार्ड है वो आप ही की बदौलत आज बाड़ा हिंदुराव थाने को मिला। सर, आज उषा रानी जी, एसआई उषा रानी जी और एसआई वीरेंद्र जी यहाँ से आज रिटायर हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आज दोनों को शुभकामनाएं हैं, आने वाले भविष्य के लिए दोनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, बढ़िया तरीके से रहे। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर में ऊंचाई हासिल करी, बीइंग ए कांस्टेबल भर्ती हुए और उसके बाद आज के डेट में सब इंस्पेक्टर रिटायर हो रहे हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। भविष्य में भी ऐसा ही रहे। या हमारे कुलीग जो भी कोई रिटायर होता है उसकी हौसला अफजाई के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। एक चीज मैंने देखी है, जो पुलिसकर्मी आज रिटायर हो रहा है वो जाहिर सी बात है विभिन्न पोस्टों पे विभिन्न थानों में थे, लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो उन्होंने ये कहा कि जो गुरनाम सिंह जी, जो एसएचओ साहब के साथ हमने काम करा, जो हमें कॉर्पोरेट आपने दिया है, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है। इसका राज क्या है सर? कॉर्डियल बिहेवियर रहना चाहिए। आप बीइंग ए सुपरवाइजर, दोबारा कहता हूँ, कॉर्डियल बिहेवियर आपका मस्ट है। आप मोटिवेट रहता है और अच्छा काम करता है। वीरेंद्र जी और उषा रानी जी का यहाँ जिस तरह से स्वागत किया गया, जिस तरह से उनको रिटायरमेंट दी गई है, ये बहुत बड़ी और सम्मान की बात है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, बाड़ा हिंदुराव थाना, दिल्ली।